सर ये मटकी हम पूरे विश्वविद्यालय में लेके घूमेंगे। हम हर प्रत्येक छात्र से एक एक रुपया मैडम की भूख मिटाने के लिए सबसे चंदा लेंगे। कि रिवैल्यूएशन के नाम पर पैसे ऐंठने के लिए विश्वविद्यालय लगातार छात्रों के बैके देती है। 91% से 12वीं में पास हुआ था कि मैं 2 सब्जेक्ट पास नहीं कर सकता यहाँ पे। विश्वविद्यालय में राजस्थान महाविद्यालय में प्रवेश लेना कोई छोटी बात नहीं है। 90-95 की मेरिट जाती है राजस्थान महाविद्यालय की। जो बच्चे IAS RAS की कोचिंग कर रहे हैं, 12-12 घंटे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, क्या वो एक BA का एग्जाम नहीं पास कर पा रहे? 400 रुपए के लिए हमारी मार्कशीट हमारा करियर खराब करें। कि जब से ये VC मैडम विश्वविद्यालय में आई है, भ्रष्टाचार चरम पर है। एक सब्जेक्ट के पीछे शायद 430 रुपए कुछ लेते हैं, तो एक छात्र की 2-2 3-3 बैग दे दी, 1000-1200 रुपए एक छात्र से ऐंठ लिए। मैडम ने पैसे देके VC की सीट खरीदी है। बड़े स्केल पर ये घोटाला चल रहा है VC मैडम का। RSS के, BJP के बड़े नेताओं का VC मैडम के सर पे हाथ है। VC मैडम महारानी की तरह अंदर बैठी रहेगी, मैडम को कोई मतलब नहीं है। मैडम पुलिस बुलाएगी और छात्रों को वहां से खदेड़ने का काम करेगी, लेकिन छात्रों की सुनवाई मैडम नहीं करेगी। देखिए, इस वक्त हम खड़े हुए हैं राजस्थान महाविद्यालय, जहां ये तमाम आप छात्र जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं। वो परेशान इस वजह से हैं रिवॉल्यूशन को लेकर और BC के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करने की मांग कर रहे हैं। क्या मामला है पूरा जानेंगे। जी क्या मामला? देखिए अरब जी, पिछले काफी समय से जो हम एक प्रथा देखते आ रहे हैं कि रिवैल्यूएशन के नाम पर पैसे ऐंठने के लिए विश्वविद्यालय लगातार छात्रों के बैके देती है और उनको लूटने का काम एक प्रशासन काफी समय से कर रहा है। इसके खिलाफ हमने अलग अलग वक्त पे आवाज भी उठाई, लेकिन प्रशासन ने कोई भी सुनवाई छात्रों की नहीं की। आज एक सांकेतिक प्रदर्शन हम कर रहे हैं। यहाँ जो सभी साथी पैदल मार्च करके विश्वविद्यालय जाएंगे, कॉलेज में घूमेंगे, सब लोगों से मिलकर एक एक रुपए का चंदा मांगेंगे और वही चंदा VC मैडम को भीख में या भेंट में जो भी आपको, हम VC मैडम को देने जाएंगे और मैडम से निवेदन करेंगे कि छात्रों का शोषण ऐसे आप बंद कीजिए। मतलब छात्र पास हो जाते हैं और जानबूझ के उनको फेल किया जाता जी बिल्कुल। आप बताइए कि विश्वविद्यालय में, राजस्थान महाविद्यालय में प्रवेश लेना कोई छोटी बात नहीं है। आज यहाँ जितने छात्र आप खड़े हैं इनसे पूछो तो 80-85% से कम का आपको कोई नहीं मिलेगा। 90-95 की मेरिट जाती है राजस्थान महाविद्यालय की। उनमें से 10 में से 7 बच्चे कैसे फेल हो रहे हैं? 3-3 बैक। जो बच्चे IAS RAS की कोचिंग कर रहे हैं, 12-12 घंटे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, क्या वो एक BA का एग्जाम नहीं पास कर पा रहे? ये बिल्कुल एक सवाल खड़ा करता है VC मैडम पे कि जब से ये VC मैडम विश्वविद्यालय में आई है, भ्रष्टाचार चरम पर है, छात्रों का जो एक शोषण है वो चरम पर है, सुनवाई नहीं की जा रही। कोई छात्र नेता जो आवाज उठाते हैं उनकी आवाज को दबाया जाता है, डरा धमकाकर, मुकदमे लगाकर आम छात्रों को, छात्रों की आवाज उठाने वालों का जो काम है वो विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है। तो आपने कितनी बार VC मैडम से ये शिकायत करी या फिर तमाम जो और भी जो विश्वविद्यालय के मैडम तक तो हमें इस मामले को लेकर मिलने का मौका ही नहीं दिया जाता। मिलने ही नहीं दिया जाता। मिलने ही नहीं दिया जाता। आज 4 लोग, अब आप साथ चलो, अब देखना हम जैसे ही ऑफिस पहुंचेंगे जो गार्ड है फटाफट ताला मार लेंगे अंदर से। ना VC मैडम ना तो कभी बाहर आके आज तक हमने VC मैडम को ज्ञापन लेते हुए देखा, और आज आप देखना VC मैडम महारानी की तरह अंदर बैठी रहेगी। आम छात्र बाहर गेट पर प्रदर्शन करेंगे, आप चाहे 50 हो, 100 हो, 250 हो, 1000 हो, मैडम को कोई मतलब नहीं है। मैडम पुलिस बुलाएगी और छात्रों को वहां से खदेड़ने का काम करेगी, लेकिन छात्रों की सुनवाई मैडम नहीं करेगी। देखिए, बड़ा एक सवाल उठता है यहाँ पर। जो छात्र 80-85% लेकर आते हैं, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनसे BA MA के जो एग्ज़ाम है वो क्रॉस नहीं होगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि छात्रों का कहना है कि जो है रिवॉल्यूशन के नाम पर, रिवल के नाम पर जो है पैसे कमाए जाते हैं, धांधली की जाती है, फेल कर दिया जाता है, जैसे ही फॉर्म डालो उसमें पास कर दिया जाता है। आप जी बिल्कुल। आज एक रिवेल की एक फिक्स अमाउंट होती है, उतना ही एक छात्र से, एक सब्जेक्ट के पीछे शायद 430 रुपए कुछ लेते हैं, तो एक छात्र की 2-2 3-3 बैग दे दी, 1000-1200 रुपए एक छात्र से ऐंठ लिए। हजारों छात्र विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो देख लीजिए आप कितने एक बड़े स्केल पर यह घोटाला चल रहा है VC मैडम का, और कोई सुनवाई इसके खिलाफ नहीं हो रही। RSS के, BJP के बड़े नेताओं का VC मैडम के सर पे हाथ है। VC मैडम खुली घूमती है, कोई कार्रवाई VC मैडम पे नहीं होती, बिल्कुल बेखौफ धांधली चलती है यहाँ। क्या नाम है? आदित्य सियाग, छात्र प्रतिनिधि राजस्थान महाविद्यालय। सबसे बड़ा सवाल उठता है, तमाम और भी छात्र हैं उनसे हम बात करेंगे। आपके हाथ में ये मटकी है, ये आप कहाँ ले जाने के लिए बात कर रहे हैं? सर ये मटकी हम पूरे विश्वविद्यालय में लेके घूमेंगे। हम हर प्रत्येक छात्र से एक एक रुपया मैडम की भूख मिटाने के लिए सबसे चंदा लेंगे, ताकि मैडम बच्चों को जानबूझ के फेल नहीं करे। मैडम की भूख मिटाने का, देखो हम आम छात्र हैं, हम ये नहीं है कि 500-500, 100 रुपये इकट्ठा करके दे दें। हम एक एक छात्र से एक एक रुपया लेंगे और जितना हमसे हो पाएगा मैडम की भूख मिटाने के लिए उतना इकट्ठा करके मैडम को दे देंगे। ये चंदा मैडम को दे देंगे? जी सर, ताकि मैडम की भूख मिट जाए और हमें जानबूझकर फेल नहीं किया जाए।
देखिए सबसे बड़ी बात है, इनका कहना है, आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझ के बच्चों को फेल किया जाता है और जब फॉर्म भर दिया जाता है रिवोल्यूशन का, उस 200 400 500 जो भी फॉर्म का पैसा होता है उसके बाद जो है पास कर दिया जाता है। तमाम आपने और भी कई बार शिकायत करी है। सर शिकायत हम करें किससे? कॉलेज प्रशासन के पास जाते हैं, कॉलेज वाले बोलते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वीसी के पास जाओ। अच्छा। वीसी के पास हम आज से इतनी बार जा चुके पर हमें कभी वीसी मैडम से मिलने नहीं दिया। हमें दूर से जाते ही 200 मीटर पहले ही गार्ड देके गेट बंद कर देता है, ताले लगा दिए जाते हैं। मैडम के गार्ड रिवॉल्वर लेके बाहर खड़े हो जाते हैं। हम करें तो किससे शिकायत करें? तरफ से तानाशाही तानाशाही सर है सर। मैडम ने पैसे देके वीसी की सीट खरीदी है। अब मैडम सोच रही है मेरे जो पैसे लगे हुए बच्चों को फेल करके उनसे लूं, तो सर ये कोई सही बात थोड़ी है। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनके साथ में ये ऐसी चीजें हुई? सर ये अगर 100 है ना तो 100 में सब ये मान लो कि 85 बच्चे जिनके बैक है और ज्यादातर बच्चों के एक नंबर से बैक है। एक नंबर से बैक। 48 नंबर पास होने के लिए और 47 में सबके बैक है 3 सब्जेक्टों में सर। देखिए बड़ा सवाल उठता है, जहां एक नंबर से बैक रह रही है, एक नंबर कम रह जाता है, ये सबसे अपने आप में बड़ी सवाल उठता है कि एक नंबर कैसे रह सकता है, जो जैसे ही आप रिवोल्यूशन का फॉर्म भरते हैं और उसके बाद जो है पास कर दिया जाता है। जी सर मैं मोहन सैनी राजस्थान महाविद्यालय से, तो मेरे खुद के 2 सब्जेक्ट में बैक दिए कॉलेज में। मैं 91% से 12वीं में पास हुआ था कि मैं 2 सब्जेक्ट पास नहीं कर सकता यहाँ पे। देखिए ये और 91% से पास हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। जो बंदा जो अभ्यर्थी जो विद्यार्थी 91% लेकर आएगा वो बीएड के जो नॉर्मल मात्र 400 रुपये के लिए हमारी मार्कशीट हमारा करियर खराब करें। घर वालों को हम जवाब नहीं दे सकते कि हम 2 सब्जेक्ट में पास नहीं हो सके यहाँ पे। ये हो रहा है और बड़े लेवल पे हो रही है। ना तो हमारे को वीसी मैडम से मिले दिया जा रहा, ना यहाँ पे सुनवाई हो रही। छात्र इकट्ठा होते हैं, प्रशासन डंडे बजा के भगा देता है, कैसे भगा देता है, राजगारी वादा के मुकदमे लग जाते हैं, उनका भविष्य वैसे खराब हो जाता है। और प्रशासन के तमाम इसी से बात करी आपने यहाँ पर महाविद्यालय में अभी गेट बंद हो जाएंगे, अंदर किससे बात करने देंगे? बाद में आते हैं, वहाँ जाके 200 मीटर पहले से ताड़े लग जाते हैं, बॉडीगार्ड बाहर आते हैं। मतलब कोई बात ही नहीं करना चाहता, छात्रों की कोई बात ही नहीं सुनना चाहता। नमस्कार, मैं लोकेश गुजर, छात्र प्रतिनिधि राजस्थान विश्वविद्यालय। देखो, ये राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी कॉलेज है और यहाँ पे भी एक आम छात्र परेशान है। परेशान का कारण है ये यहाँ का प्रशासन। अब पूरा प्रशासन तो इसमें गड़बड़ी कर रहा नहीं, कुछ लोग हैं जो कुछ लालच के कारण उनको ये जो 1 लाख रुपए मिलता है उससे भी उसका पेट नहीं भर पाता, इसलिए वो और चाहते हैं कि छात्रों को और लूटे। लेकिन एक विडंबना की बात यह है कि इनका पेट नहीं भर रहा कि इतना पैसा विश्वविद्यालय के पास करोड़ों का बजट आता है स्टूडेंट से कि शुरू में 8,000 एडमिशन फीस होती है, फिर री एडमिशन, फिर सेमेस्टर फीस। तो सोचो इतना घोटाला कर कहाँ से रही है। इसलिए ये यहाँ से घोटाला नहीं, ये राज्य सरकार का भी इसमें हाथ है। और मैं वीसी मैम से एक बात कहना चाहूँगा कि ये आम छात्र को क्यों परेशान कर रहे हो। जो आम छात्र है वो गाँव ढाणियों का टॉपर है, वो ऐसे सोच के आता है राजस्थान महाविद्यालय में कि मैं वहाँ पे जाके एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करूँगा। लेकिन वो शिक्षा क्या ग्रहण करे, जब फर्स्ट पेपर देता है तो फर्स्ट पेपर देते समय ही उसको लग जाता है कि हमारे तो 2 सब्जेक्ट, मोटिवेशन वैसे ही डाउन कर दिया जाता है फर्स्ट पेपर में फेल करके। मोटिवेशन क्या, फिर घर वालों को बताए कि मेरा फर्स्ट पेपर बैक रह गया है, तो घर वाले कहते हैं कि तू तेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तो उसका मोटिवेशन वहीं खत्म हो जाता है, उसका साहस कमजोर हो जाता है। तो मैं इस प्रशासन से एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो सच्चाई है उसको सामने लाओ, जो बच्चा फेल है उसको फेल करो, लेकिन जो फेल नहीं है उसको फेल मत करो, बस। देखिए सबसे बड़ा सवाल इनका यही है, छात्रों का यही कहना है राजस्थान महाविद्यालय की कि जो बच्चा गाँव से ग्रामीण ढाणियों से जो आता है और जो टॉपर होता है, जहाँ 85-90% लेकर आ रहा है, वो बीए में अपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो एग्जाम देता है वो 1 नंबर से कैसे रह जाता है। जैसे ही रिवोल्यूशन का फॉर्म भरता है उसके बाद पास कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का कहना है, विद्यार्थियों का कहना है कि रिवोल्यूशन के नाम पर तमाम बड़ा घोटाला चल रहा है, जिसकी वजह से ये अभ्यर्थी जो है परेशान है और आज जो है कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और वीसी मैडम के पास जो है जा रहे हैं। इसमें देखने को आगे मिलेगा कि आखिर इनकी बात रखी जाती है या क्या इस मामले में आगे सुनवाई होती है। बने रहिए मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ, मैं आरब सिंह, द खटक, जयपुर।